नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये साहुणम्। बंगला चरण कौन आज सुधा बेन आप करने वाले हो? किसका नहीं, नाम? बीना बेन के चार पण हजी बीना बेन। अच्छा सुधा बेन आप करिए। करोगे सुधा बेन? अच्छा करो आप करो कोई भी। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता हर द्रव्य गुण परिणाम प्रत्यक्ष युगपत जानता सब गेय जन के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता नित स्वयं सिद्धि स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता नित स्वयं सिद्धि स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा 47 शक्तियों के माध्यम से आत्म वैभव जिसको कहते हैं, ऐसे आत्म वैभव को देखने का हम अभ्यास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन 47 शक्तियों अगर अपने को समझ में आ जाए और उसका वेदन हो जाए, ऐसा शक्ति का पिंड में भगवान आत्मा हूँ ऐसा जीव को अंदर में एहसास हो जाए तो ज्ञानी कहते हैं उसकी परिणति बदले बिना न रहे, उसकी दृष्टि बदले बिना न रहे। इतनी सुंदर चर्चा इन शक्तियों में की गई है। उन शक्तियों को हम क्रम से समझ रहे हैं। हमारी स्वच्छत्व शक्ति का जो वर्णन कल चला था बहुत सुंदर वर्णन था। आचार्य देव तो कहते हैं कि दर्पण का दृष्टांत देना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, वरना दर्पण से भी अधिक कई गुनी ये स्वच्छत्व शक्ति है। क्या दिया था दर्पण का दृष्टांत कि भाई दर्पण जो है सामने कोई भी मतलब दर्पण के सामने कोई पदार्थ आता है तो दर्पण अपनी स्वच्छता के कारण उन पदार्थों को प्रकाशित करता है। बराबर, दर्पण स्वच्छ है। देखो दीवाल में पदार्थ नहीं झलकते परंतु दर्पण में पदार्थ झलकते हैं। उसका रीजन क्या है अक्षा बेटा? दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, दीवाल में नहीं झलकते, उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्वच्छता है दर्पण में स्वच्छ। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि दर्पण स्वच्छ है। स्वच्छत्व होने के कारण, दर्पण में स्वच्छता होने के कारण उसमें पदार्थ झलकते हैं। दीवाल में पदार्थ नहीं झलकते क्योंकि दीवाल में वैसी स्वच्छता नहीं है। इसी तरह ये ज्ञान दर्पण में पदार्थ झलकते हैं। तो ज्ञान दर्पण में पदार्थ झलकने का कारण क्या है काश्मीरा बेन? ज्ञान रूपी दर्पण कैसा है? क्योंकि वो भी स्वच्छ, उसका गुण है, स्वच्छता उसका गुण है ज्ञान रूपी दर्पण में, इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि ज्ञान रूपी दर्पण भी स्वच्छत्व गुण से भरा है। उसमें स्वच्छत्व शक्ति होने के कारण ज्ञान रूपी दर्पण में भी ध्येय झलकते हैं। अब देखो कल जो हमने चर्चा की है उससे एक बात मैं कहना चाहती हूँ दर्पण के माध्यम से कि दर्पण तो एक देश दृष्टांत है। अब सुनना ध्यान से, दर्पण के सामने पदार्थ होना आवश्यक है। दर्पण के सामने पदार्थ नहीं होगा तो क्या वो दर्पण पदार्थ को झलकाएगा? सुधाबेन नहीं झलकाएगा। क्यों नहीं झलकाएगा सुनीता जी? क्योंकि वो मतलब उसके अंदर झलकने के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिना किसी दर्पण किसी को झलका नहीं सकता है। हाँ ये दर्पण की मजबूरी है। दर्पण की मजबूरी है कि दर्पण के सामने पदार्थ होंगे तो झलकाएंगे। एक ज्ञान रूपी दर्पण में ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, दृष्टांत हमेशा एक देश होता है। कैसा है हमारे भगवान का ज्ञान दर्पण? अपन तो यहाँ केवल ज्ञान वाली भगवान की बात करते ना,
क्योंकि परिभाषा में स्पष्ट हमने जो लिया है, परिभाषा जो इसमें ली हुई है, वो परिभाषा में क्या आया था? अपना ये जागृति बेन बोलेंगे। परिभाषा में कल क्या आया था? परिभाषा क्या बताई थी? परिभाषा स्वच्छत्व शक्ति की अमूर्तिक आत्म प्रदेश वाली। नोट किया अमूर्तिक आपने? आत्म प्रदेश में, हाँ, हाँ हाँ बोलिए। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, जिसका ऐसे लक्षण है, स्वच्छत्व इसको स्वच्छत्व शक्ति कहते हैं। तो ये जो परिभाषा हमने केवली भगवान वाली परिभाषा, मतलब केवली भगवान को ये स्वच्छत्व शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है। तो भगवान के अमूर्तिक आत्म जो प्रदेश है, उस प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकार, लोकालोक के जो आकार बनते हैं उनमें अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है। लोकालोक में जितने भी आकार है, जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, छहों द्रव्य हैं, उनके अनेक आकार भगवान के केवल ज्ञान में बनते हैं। तो मुझे ये कहना था आज की चर्चा में कि भाई जो बाहर का जो हमारा दर्पण है, उसके सामने तो पदार्थ होना कंपलसरी है। अगर दर्पण के सामने पदार्थ नहीं होगा तो दर्पण पदार्थ को नहीं झलकाएगा। लेकिन भगवान का केवल ज्ञान रूपी दर्पण कैसा है? भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सामने पदार्थ होना कंपलसरी है, सामने पदार्थ होना जरूरी है। तो वो पदार्थ झलकेंगे कि बिना पदार्थ सामने होते हुए भी भगवान का केवल ज्ञान रूपी दर्पण उन पदार्थों को झलकाएंगे। गिरीश भाई आप उत्तर दीजिए। गिरीश भाई। हाँ, कहीं पे भी पदार्थ होगा तो भी झलकेगा, उसका नहीं है कि सामने हो हाँ, या कहीं पे भी हो। बहुत बढ़िया। कि भगवान का केवल ज्ञान रूपी दर्पण तो देखो कैसा है कि भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सातवीं नरक का नारकी झलक रहा है। बोलो, सातवीं नरक का नारकी और भगवान सिद्धालय में विराजमान है। अंतर कितना है काश्मीरा बेन? सातवीं नरक के नारकी के बीच में और भगवान अनंत सिद्धालय में विराजमान है। दीदी, अनंत ज्यादा। अनंत 14 राजलोक, 14 राजलोक। राजलोक का, हाँ। हाँ, 14 राजू नीचे है बिल्कुल नारकी सातवीं नरक का, और भगवान ऊपर विराजमान है। तो इतने 14 राजू का अंतर होते हुए भी भगवान उन सातवीं नरक के नारकी को बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। जैसे हम आपको स्पष्ट देख रहे हैं, आप हमको स्पष्ट देख रहे हैं, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सातवीं नरक का नारकी स्पष्ट झलक रहा है। आपको समझ में आ रही है बात सुधाबेन? ख्याल में आ रही है ये बात कि भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण की क्या महिमा है? ऐसे हमारे ज्ञान, भगवान की महिमा तो हम करते हैं, परंतु हमारे ज्ञान रूपी दर्पण की भी इतनी ही महिमा है। भले हमारा मतिश्रुत ज्ञान अल्प है, परंतु हमारे मतिश्रुत ज्ञान में ये ताकत है कि हमारे ज्ञान में ये पदार्थ झलकते हैं। वो पदार्थ झलकने की जो व्यवस्था है वो अपने ज्ञान से है, कोई पर पदार्थ से, कोई निमित्त से, कोई संयोग से, कोई उदय से नहीं है। अपने ही ज्ञान में ऐसी स्वच्छता है कि वो सारे पदार्थ अपने ज्ञान में झलक जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे ज्ञान की प्रॉब्लम ये है कि हम स्वच्छता को नहीं देखते हैं। देखो, जितनी भी हमारी स्वच्छता है ना ज्ञान की, तो हम स्वच्छता को नहीं देखते हैं, लेकिन स्वच्छता में जिसका प्रतिबिंब पड़ता है उसको पकड़ लेते हैं। हाँ बात ख्याल में आई? हमारी दीदी। गलती कहाँ हो रही है, हमारी भूल कहाँ हो रही है? स्वच्छता को नहीं पकड़ते हुए हमने स्वच्छता में जो प्रतिबिंब हुआ, स्वच्छता में जो घे झलके ना, उस घे को पकड़ लेते हैं और हम स्वच्छता को छोड़ देते हैं। इसको आचार्य देव घे लुब्ध भाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या शब्द दिया? घे लुब्ध भाव। हाँ, वो पदार्थ में हम ऐसे लुब्ध हो जाते हैं। देखो, जैसे ये बॉल पेन हमारे ज्ञान में झलका, ये बॉल पेन हमारे ज्ञान में झलका, बराबर। तो हम क्या करते हैं कि बॉल पेन ज्ञान में झलकी, तो ये स्वच्छता किसकी है? बॉल पेन की है कि ज्ञान की? अंकित बेटा, ज्ञान की। ज्ञान की। ज्ञान की, बराबर। तो हम क्या करते हैं मालूम? ये बॉल पेन को देखते ही, बॉल पेन अपने ज्ञान में झलकी, और बॉल पेन को देखते ही, वाह क्या कलर है, कितनी स्मूथ चल रही है, कितनी बढ़िया है। बस जैसे ये प्रतिबिंब इसका पड़ा,
दर्पण में, जैसे ज्ञान रूपी दर्पण में ये झलका, तो हमने झलकन को तो छोड़ दिया, हमने ज्ञान की स्वच्छता को तो छोड़ दिया, और हमने किसको पकड़ लिया काश्मीरा बेन? बॉल पेन को। बॉल पेन कलर। बॉल पेन के आकार प्रकार को पकड़ करके वही के वही ऑन द स्पॉट हमने इसमें मोह राग द्वेष के परिणाम करने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अभ्यास क्या करना चाहिए? उसी समय अभ्यास क्या करना चाहिए? अभ्यास तो ये करना चाहिए कि प्रभु ये मेरी ज्ञान की स्वच्छता है, ये वास्तव में ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञानाकार ज्ञान है, ये तो मेरी स्वच्छता है, और मेरे ज्ञान में ये चीज झलकी है, ये पदार्थ जो झलके हैं, तो ये मेरी स्वच्छता है। ये मेरी स्वच्छता के कारण ये वस्तु मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई है, लेकिन मैं स्वच्छता को छोड़ देता हूँ और मैं इसको पकड़ता हूँ, तो मेरी गलती हो जाती है। परंतु उसी समय स्वच्छता को आप देखोगे तो ऑन द स्पॉट आपको स्वच्छता से भरा हुआ ज्ञान वेदन में आएगा। आया समझ में? प्रैक्टिकल समझ में आया सभी को? हाँ दीदी। ये प्रैक्टिकल अपने को देखो, ये तो मैंने आपको एक बॉल पेन का एग्जांपल दिया। अब अपने को पूरे 24 घंटे में अपने को कितने कितने परिणाम होते जाते रहे, 24 घंटे में कितने विकल्प होते हैं, कितने विचार आते हैं, कितने परिणाम होते हैं, इन सब भावों में अपने को क्या पकड़ना चाहिए, कैसे भेद विज्ञान करना चाहिए? आचार्य देव कहते हैं स्वच्छता को पकड़ो, जिस ज्ञान में ये स्वच्छता में जो भाव झल के, उस स्वच्छता को पकड़ो, तो वो स्वच्छता किसकी है? वो स्वच्छता ज्ञान की है कि वो स्वच्छता विचारों की, विकल्पों की, के भावों की है? ज्ञान की है। हाँ, है ना? वो स्वच्छता ज्ञान की है, तो अपने को ज्ञान के ऊपर आना चाहिए, अपने स्वभाव के ऊपर आना चाहिए। और मैं सच कहती हूँ, ये अंतर्मुखी अभ्यास के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपने को अंतर्मुखी अभ्यास करना पड़े। अंतर्मुखी माने ये स्वभाव की और अपनी दृष्टि झुकेगी ना, ऑटोमेटिक ये अभ्यास शुरू हो जाएगा। इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा वाह प्रभु मैं कौन सी दुनिया में चला गया, ऐसा महसूस होगा। मैं कहाँ चला गया, मेरा उपयोग आज कहाँ रमता है, मेरा उपयोग आज किसको विषय कर रहा है, इतना मजा आएगा। नहीं सर आकुल ताका कोई पार नहीं रहेगा प्रभु। ये संसार वास्तव में जेल है। ये जो परिणाम होते हैं ना, ये अपने को वेदन में आते हैं ना, तब ख्याल में आता है राग की आग कितनी जलाती है जीव को। कैसे कैसे विकल्प, कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसे भावाभाव, ये सब होते हुए जीव की जिंदगी निकलती जा रही है। इन परिणामों बहता चला जा रहा है जीव, और अपने शुद्धात्मा की खबर नहीं है। ज्ञानी कहते जिंदगी पूरी हो जाएगी, तुझे पता है एक समय के बाद क्या होने वाला है, तू क्यों इतना भ्रमित हो रहा है? एक बार भ्रम छोड़ दे और अपने ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा को देख। ये तेरी स्वच्छता ये सब चीजों को झलका रही है, ये तेरी भगवान आत्मा झलक रहा है उसमें। रे स्वच्छता तो देखो जहाँ सर्वज्ञेय झलके, नहीं ज्ञेय कृत मलिनता, ध्यायक अमल सदा है। सारे ये झलक रही है भगवान के ज्ञान में, तो मेरे ज्ञान में भी जितने भी ये झलकते हैं वो मेरी स्वच्छता का कारण है, मेरे ज्ञान रूपी दर्पण की स्वच्छता है, इससे ये गे झलकते हैं। तो जैसे दर्पण में कोई पदार्थ झल के तो दर्पण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने ज्ञान रूपी दर्पण में कोई विकल्प झल के, विचार झल के, परिणाम झल के, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और प्रॉब्लम होती है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी भ्रांति है। आया समझ में? तो इस तरह से ये स्वच्छत्व शक्ति का हमने स्वरूप देखा। देखो एक स्वच्छत्व शक्ति में ये बात कहना थी कि अपने को लोक व्यवहार में भी अपने को हर चीज स्वच्छ चाहिए। कपड़े कैसे चाहिए? स्वच्छ चाहिए। मैले कपड़े किसी को पसंद है क्या जागृति बेन? मैला कपड़ा पसंद है क्या? नहीं है ना। हर किसी को स्वच्छ कपड़ा चाहिए, स्वच्छ मकान चाहिए, स्वच्छ शरीर चाहिए। शरीर भी गंदा गोबरा हो तो नहीं अच्छा लगता। कपड़े स्वच्छ चाहिए, मकान स्वच्छ चाहिए, है ना, अपना शरीर स्वच्छ चाहिए, अपना भोजन भी स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हर चीज हमें क्लीन, नीट एंड क्लीन चाहिए, स्वच्छ चाहिए। बराबर? तो भगवान ये कहते हैं कि तेरा ज्ञान स्वच्छ नहीं चाहिए तुझे। अपना ज्ञान भी तो स्वच्छ साफ सुथरा चाहिए ना भाई। ये ज्ञान में इतनी सारी मलिनता क्यों कर रखी है हमने? इतना गंदा, इतना गंदा हमने अपने ज्ञान को क्यों कर रखा है? हालांकि गंदा कर रखा है ये तो कहने की बात है, कोई गंदा हो नहीं जाता।
आया समझ में? ये जैसे दर्पण में विष्टा झलके कि दर्पण में हीरा झलके कि दर्पण में कोयला झलके, बोलो सुनीता जी, दर्पण कभी काला हुआ, गंदा हुआ, गोबरा हुआ? नहीं, नहीं। नहीं हुआ। इसी तरह हमारे परिणाम इतने गंदे भी हो जाए, निकृष्ट में निकृष्ट परिणाम हो जाए, फिर भी हमारा ज्ञान रूपी दर्पण हमेशा स्वच्छ ही बना रहता है। परंतु तकलीफ ये है, हम नहीं मानते ना उस स्वच्छता को, तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारे अंदर आकुलता होती रहती है, हमारी मान्यता से हम दुखी होते रहते हैं। परिणाम देखो, दर्पण तो कभी माने ज्ञान में स्वच्छता के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि मैं गंदा हो गया, मैं रागी हो गया, मैं क्लेशी हो गया, मैं पापी हो गया। बस ये मान्यता ही जीव को दुखी करती है। इस मान्यता को निकालना, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। इस मान्यता को छोड़ना, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। तो मान्यता छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे ये मान्यता? देखो, मैं एक दृष्टांत देती हूँ आपको। रामचंद्र जी का दृष्टांत आपने सुना होगा। बहुत छोटी उम्र में रामचंद्र जी थे, तो उनकी माँ को कहते हैं, माँ मुझे चांदा मामा के साथ खेलना है। सुनिए ये बात, चांदा मामा के साथ मुझे खेलना है। अब वो चांदा तो इतना ऊपर है, और बेचारी माँ कहती है कि इसको कैसे मैं समझाऊं, इसको कैसे मैं कहूँ कि बेटा वो चांदा मामा तो ऊपर है, तू इसके साथ कैसे खेलेगा? तो वो माँ ने क्या करा? भाई किसी को ये बात क्या, माँ ने क्या हाँ करा? दीदी, थाली में हाँ पानी दीदी, भर थाली के में पानी रख के उसमें चांदा मामा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो माँ बोलती है अभी खेलो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दृष्टांत आपको ख्याल में है कि माँ इतनी मतलब बुद्धिशाली थी। वो कहती है इस बच्चे की मैं भावना पूरी करती हूँ। तो वो माँ ने परात ली एक मोटी, और वो परात में पानी रखा, और वो पानी में प्रतिबिंब पड़ा। किसका? चांदा का, चंद चांदा का। चंदा का। तो चंद का, हाँ, चंद्रमा ऊपर है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है ना? तो माँ कहती है ले बेटा, ये रहा चांद, और तू ये चांद के साथ खेल। तो वो बच्चा क्या करता है? वो परात में जो पानी रखा है, उस परात के पानी में बच्चा छप 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 करता है। तो उनके हाथ में क्या आता है? चंद्रमा आता है कि वो पानी आता है? अक्षा बेटा, पानी आता है। पानी आता है। मानता क्या है? मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? चांद के साथ खेलना। चांद के साथ खेल रहा हूँ। बस ये दशा है इस जीव की, ये दशा है इस जीव की। मानता है, देखो, हाथ में आता है पानी, और मानता है कि मैं चंदा मामा के साथ खेल रहा हूँ। ये है अज्ञानी की जीव की दशा। हाथ में आता है ज्ञान, हाथ में आता है ज्ञान, हाथ में आती है स्वच्छता, और मानता है कि मैं तो विचारों से दुखी हूँ, मैं तो रागी, मैं तो क्रोधी, मैं तो पापी हो गया। अरे रे प्रभु, मेरा तो मोक्ष ही नहीं होगा, मेरा तो कल्याण हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत गंदा हो गया, मैं तो बहुत मलिन हो गया। अरे रे प्रभु, लोग कितने ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तो मैं सच कहती हूँ, अपने को गुरुदेव श्री का तत्व मिला है ना काश्मीरा बेन, इसीलिए अपन इन सारी चीजों से बहुत परे हैं। माने ये सारी चीजें अपने अंदर में घुस नहीं सकती। कितना भी शरीर में रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफें हो जाए, प्रतिकूलता के पहाड़ टूट पड़े, तो भी अपना सिद्धांत तो ये कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे में कभी कुछ नहीं हो सकता। आज अपने को ये अपने संजीव जी गोधा से भी अपने को ये बात ख्याल में आती है। लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति ने समाज को इतना दिया है, इनका इंटरव्यू लिया था थोड़े समय पहले, तो उसके इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि आपने अभी तक कितने प्रवचन किए, तो कुछ बताया उन्हें 28,000 या 25,000, 28,000 जितने प्रवचन उन्हें किए हैं। उम्र कितनी है? 45-6 इतनी होगी उनकी उम्र। तो मुझे तो ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन जिनवाणी में लगाया है, और जिनवाणी में लगाते हुए इन्हें अपनी आत्म साधना की है, उसका रिजल्ट आज उस व्यक्ति को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी वो व्यक्ति बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। इतना अचल श्रद्धा उनको है, इतना दृढ़ता है उसके अंदर में, अपन कह नहीं सकते। बताओ, तो ये सब कहाँ से आया? ये पूरे जिनवाणी में जिसने जीवन लगाया, केवल दुनिया को सुनाया नहीं है, उन्हें स्वयं ने समझा है, स्वयं ने अपने अंदर में उस चीज को उतारी है। तब आज ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति इतना अपने को सुखी महसूस कर रहा है। भले बाहर से बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, स्थिति तो ऐसी हो रही है, चल नहीं पा रहे हैं, वॉकर से चलाया जा रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी तकलीफ है उनको शरीर में, फिर भी वो व्यक्ति की चेहरा देखो, उनकी प्रसन्नता देखो, आहा हा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु ये अगर तत्व नहीं मिला होता तो ये व्यक्ति आज डिप्रेशन में चला जाता, पर प्रभु आपका ये तत्व मिला है जीवों को, तो आज वो व्यक्ति ऐसे प्रॉब्लम के बीच में भी अपने को कैसा एकदम अपने को सुखी अनुभव करता है, अपने को प्रसन्नता से अपने को जो भी प्रॉब्लम है उसको सहन तो क्या कहे, उस प्रॉब्लम को सोल्व हो रहा है उनका एकमात्र न्यायिक स्वभाव की दृष्टि से। आया समझ में? इसीलिए अपन इस चीज का बद लेना है। मैं तो सच कहती हूँ, कोई शरण नहीं है, कोई आधार नहीं है। आज संजीव जी गोदा के लिए 200 करोड़ रुपया, एक व्यक्ति ने कल ही हमको मैसेज मिला, 200 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार है डॉक्टर संजीव जी गोदा के लिए, पर क्या करे, देखो साता का उदय नहीं है ना, साता का उदय नहीं है ना, तो पैसा है, परिवार है, फैमिली है, उसके फैमिली में पैसे का पार नहीं है, उनके ससुराल में पैसे का पार नहीं है, उनके माता पिता के पास पैसे का पार नहीं, परंतु वो व्यक्ति को कोई नहीं बचा पा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने को ये लगता है कि हमारे पास पैसा होगा, परिवार होगा, लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब कुछ होगा, हम बिल्कुल सेफ हैं। यानी कहते तो आत्मा के सिवाय कहीं सेफ नहीं रह सकता, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अपने को प्रत्यक्ष में ये चीजें दिख रही है, तो अपने को ये सारी शक्तियों को सुन करके अपने भगवान आत्मा का वेदन करना चाहिए। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, है ना। तो बात क्या चल रही थी, हर चीज अपने को स्वच्छ चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। जैसे मोदी जी पधारने वाले हो नासिक में या बंबई में या बेंगलोर में, है तो क्या क्या पूरा नासिक साफ हो जाएगा कि नहीं? पूरा नासिक क्लीन हो जाएगा, पूरा बेंगलोर क्लीन हो जाएगा, बंबई आएंगे तो पूरा बंबई क्लीन हो जाएगा। एक एक व्यक्ति पधारते हैं, जैसे पदवी वाला व्यक्ति एक आता है तो पूरा हमारा नगर साफ हो जाता है। तो बताओ, हमारे भगवान जिस आंगन में पधारने वाले हैं, तो हमारी परिणति कितनी क्लीन होनी चाहिए, हमारी पर्याय कितनी क्लीन होनी चाहिए। ये पर्याय में गंदे भाव नहीं चलेंगे, मेरा तेरा नहीं चलेगा, इधर उधर की बातें नहीं चलेगी। अपना ज्ञान रूपी आंगन इतना पवित्र करें अपन, इतना पवित्र करें अपन, इतना निर्मल और निर्दोष करें कि जिसमें जल्दी से जल्दी अपना न्यायक भगवान उस ज्ञान रूपी आंगन में पधारे। है इसको कहते हैं स्वच्छत्व शक्ति। आया समझ में सभी को? ऐसे अपने आंगन को पवित्र रखे, अपने घर को पवित्र रखे, अपनी परिणति को पवित्र करे। गंदा विचार, गंदे मलिन भाव, आप ये कहोगे दीदी गंदे भाव की तो बातें ही नहीं है हमारे पास, हम तो 24 घंटा इन चर्चा में रहते हैं, विचारणा में रहते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव श्री को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु इनसे भी आत्मा जुदा है, ये चिंतन से भी आत्मा परे है। ये चिंतन भी अटकने का स्थान न बन जाए। चिंतन से चैतन्य बिल्कुल वेदन का विषय है। अब ये 12वीं प्रकाश शक्ति का विषय आज चलेगा, इसमें ये प्रकाश शक्ति में ये वाली बात आने वाली है, चिंतन से आत्मा पार है। चलो करेंगे चर्चा। ये स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा लगभग पूरी हो गई, जितनी मुझे समझ में आया इतना मैंने बताया। अब चलते हैं 12वीं प्रकाश शक्ति। परिभाषा नोट करेंगे। स्वयं प्रकाशमान, प्रकाश शक्ति की परिभाषा, स्वयं प्रकाशमान स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। क्या कहा? स्वयं प्रकाशमान स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। बताओ, अभी अगली शक्ति में आई स्वच्छता। ये सब ज्ञान का ही रूप है, ये सब ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान प्रकाश रूप है, ज्ञान जानता है, ये ज्ञान से रिलेटेड है सारी शक्तियां, ज्ञान से रिलेटेड है। तो क्या बताया? स्वयं प्रकाशमान स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति बराबर। प्रकाश शक्ति में 2 विशेषता है, नोट करना। प्रकाश शक्ति की 2 विशेषता। नंबर 1, प्रकाश शक्ति अपने को प्रकाशित करती है, उसको पर की अपेक्षा नहीं है। क्या बोला अक्सा बेटा, रिपीट करिए। प्रकाश शक्ति अपने को प्रकाशित करती है, उसको पर की संवेदना नहीं, अपेक्षा नहीं है। बहुत बढ़िया है। पहले मैं नोट करा देती हूँ, फिर मैं अपन चर्चा करेंगे। प्रकाश शक्ति अपने को प्रकाशित करती है, उसको पर की अपेक्षा नहीं है। नंबर 2,
प्रकाश शक्ति स्पष्ट संवेदन स्वसंवेदनमयी है। प्रकाश शक्ति स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। काश्मीरा बेन क्या हाँ बोला? दूसरी बात प्रकाश शक्ति स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। मई है, प्रकाश शक्ति स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। देखो अब ये दो विशेषता इनकी समझ लो तो आपको बिल्कुल ये प्रकाश शक्ति ख्याल में आ जाएगी, है ना। देखो प्रकाश शक्ति का क्या बताया? प्रकाश शक्ति अपने को ही प्रकाशित करती है, बराबर। उसको प्रकाशित करने के लिए पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताऊं, ये जो सूर्य है ना, सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य उदय होता है, मुझे बताइए जागृति बेन, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसी की नहीं, किसी की नहीं। किसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती किसी की जरूरत क्योंकि सूर्य वो को प्रकाशित करने को? खुद प्रकाशित है। हाँ उसमें अपना खुद दीदी, का वो तो खुद प्रकाश है। प्रकाशमान है, वो तो खुद प्रकाश का पुंज है। वो तो खुद प्रकाश का पुंज होने के कारण सूर्य को प्रकाशित करने के लिए जैसे अन्य सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह ये भगवान आत्मा, ये अपना और मेरा शुद्धात्मा प्रकाश का पुंज है, प्रकाश शक्ति से भरा हुआ है। उनको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। गिरीश भाई आपको ख्याल में आ रहा है बात? जी हाँ, है बराबर। ना। अपने को मालूम महसूस होता है कि हमको कोई प्रकाशित करे, हमको कोई समझाए। अरे समझाए बमझाए नहीं, तुम स्वयं प्रकाश के पुंज हो। तुम्हारे अंदर में ही ऐसा प्रकाश पड़ा है, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कि जिस ज्ञान के प्रकाश के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बराबर। ये एक बात हो गई। अब दूसरी विशेषता क्या बताई? कि स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। सुधाबेन कैसी है हमारी प्रकाश शक्ति? सुधाबेन स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है, मालूम। इसमें दो चीज की बहुत मतलब महिमा है, वो चीज का बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो अपने को प्रकाशित करती है तो उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि वो स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है, स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। इसका मतलब समझना, स्पष्ट है माने क्लीन है बिल्कुल, हाँ एकदम स्पष्ट। अपने को आंखों से तो कई बार स्पष्ट नहीं दिखाई देता ना, तो अपने को प्रॉब्लम होती है। अरे आपको दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपने को अंदर से अच्छा नहीं लगता। आपको क्लीन दिखता है, मुझे क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंद्रिय की प्रॉब्लम है, ये आंख की प्रॉब्लम है। ज्ञान में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अंकित बेटा समझना बात को, ज्ञान में ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान अपने को स्पष्ट जानता है, और स्पष्ट जानता है उसके साथ स्वसंवेदनमयी है, माने अपना वेदन करता है। अपना स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। अपना वेदन करना ये प्रकाश शक्ति का कार्य है। अपना ही वेदन करता है ज्ञान। अरे रे प्रभु, हम कितने मतलब हम कितने अज्ञानी हो रहे हैं। वेदन करते हैं ज्ञान का और मानते हैं पदार्थों का। वेदन करते हैं अपने ज्ञान का और मानते हैं कि मैं रसगुल्ला का वेदन करता हूँ। ज्ञानी कहते नहीं नहीं, तुम अंदर में स्पष्ट स्वसंवेदनमयी तेरा ज्ञान है। ज्ञान सबसे पहले अपना वेदन करता है। ज्ञान कभी पर का वेदन कर ही नहीं सकता। पर का वेदन अगर करता तो ज्ञान को जड़ होना पड़ता। बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। मालूम गुरुदेव श्री क्या कहते थे इसके लिए? गुरुदेव श्री ये कहते थे, दाढ़ भात શાક રોટલી અત્યાર સુધી કોઈએ ખાધી જ નથી। મેસૂર પાક શક્કરપારા અત્યાર સુધી કોઈએ ખાધા જ નથી। લાડવા અત્યાર સુધી કોઈએ ખાધા જ નથી। તો પ્રશ્ન કરતા ગુરુદેવની સામે, તો પછી ગુરુદેવ અત્યાર સુધી બધાએ શું ખાધું, શું કર્યું? तो गुरुदेव के अज्ञानी उस संबंधी राग का वेदन करता है और ज्ञानी उस संबंधी ज्ञान का वेदन करता है। बाकी पर पदार्थ का वेदन तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर पर पदार्थ को कोई भोग सकता हो ना, तो उसको जड़ होना पड़ेगा।
लाडवा खाना हो, लाडवा मैं खाता हूँ और लाडवे को मैं भोगता हूँ, लड्डू को मैं भोगता हूँ, ऐसा अगर तू मानता है ना तो तुझे लड्डू होना पड़ेगा। आया समझ में? 6 द्रव्य की स्वतंत्रता को समझो भाई। ये जड़ द्रव्य है, ये लड्डू, ये मैसूर पाक, ये पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य को भोगने के लिए जीव को पुद्गल होना पड़ता है। वो उसमें तन्मय नहीं हो सकता, वो चीज उसमें नहीं आ सकती। आप मुझे बताना सुनीता जी, आपने अभी तक कितनी रोटी खाई? एक भी नहीं। खाना है मात्र। झूठ बोल रहे हो, रोटी तो रोज खाते हो और कहते हो एक भी नहीं खाई। तो मतलब शरीर है जो अभी वो खाता है, हम तो मात्र जानते हैं। है ना? देखो सुनो, बहुत अच्छी बात कही आपने। अरे दीदी, रोटी तो शरीर में गई है ना, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ ना, तो मेरा ये तो शरीर के पुद्गल में गया ना, तो शरीर पुद्गल है, रोटी पुद्गल है, पुद्गल में गया। मुझे बताना आत्मा ने कितनी रोटियां खाई? उन्हें एक भी रोटी नहीं खाई। बैलेंस निकालो, 45 साल में रोज की 5 रोटी खाओ। अंकित बेटा गणित लगाओ, तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो ना, गणित लगाओ। रोज की 5 रोटी 45 साल इंटू 5, उनका कैलकुलेशन करो कितनी रोटियां बनेगी। 225 की 360 मल्टीप्लाई में 45 मल्टीप्लाई में 5। हाँ, इतना ये गणित आपका है, तो इतनी सारी रोटियां आपकी निकलेगी, परंतु आत्मा ने एक दाना नहीं चखा आज तक। आत्मा में एक अनाज का दाना नहीं गया, एक रोटी का परमाणु नहीं गया। ये बता रहा है ये भगवान आत्मा अनाहरी है प्रभु। ये अनाहरी आत्मा कभी भी रोटियों को ग्रहण नहीं करता। और हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में? हम उस रोटी संबंधी राग को भोग रहे हैं। आज तो मजा आ गई पाव भाजी खाने की, मजा आ गई पानी पूरी खाने की, मजा आ गई पिज्जा खाने का। अरे ज्ञानी कहते मजा तो ज्ञान का है, बाकी तो सजा है। समझ में आ रहा है बात को समझ रहे हो? ये प्रकाश शक्ति कहती है कि तुम स्व संवेदन मई प्रकाश शक्ति है, तुम अपना ही वेदन कर सकते हो, पर का वेदन कोई भी जीव नहीं कर सकता। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये लगता है। देखो जीव को प्रश्न क्या उठता है मालूम अक्षर बेटा, कि दीदी फिर हमने वो रसगुल्ला चखा तो हमें मीठा तो लगा। हम कैसे झूठ बोले कि रसगुल्ला मीठा नहीं है? बोलो ये रसगुल्ला मीठा है किसने जाना? ज्ञान ने। ज्ञान ने जाना। तो आपको रसगुल्ले का टेस्ट आया कि ज्ञान का टेस्ट आया? ज्ञान एक टेस्ट रसगुल्ले का है। ज्ञान में ज्ञान का ही आया ना, ज्ञान का। अच्छा, आप मतलब ऐसे ऐसे बोल मत दो, आप सोच के बोलो। ऐसे बोल दोगे कि हाँ दीदी वो तो ज्ञान का ही टेस्ट आया, तो क्या अभी तक आपने ज्ञान का टेस्ट लिया है क्या? लिया क्या आपने ज्ञान का टेस्ट? आपको आया क्या ज्ञान का टेस्ट? नहीं आया ना, तो बोल देते हैं अपन, आगम से सुन करके बोल देते हैं। मैं ये कहती हूँ आपको कि अगर रसगुल्ले का टेस्ट आया ऐसा अपन कहे, तो वो डेथ बॉडी वाले जीव को, माने जो मुर्दा पड़ा है ना, मुर्दा, उस मुर्दे को एक रसगुल्ला मुंह में डाल दो, फिर मुर्दे को पूछो कि भाई तुझे रसगुल्ले का टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो खा ही नहीं सकता ना। लो प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल बहुत दिमाग को काम पे लगाओ, विचार करो। अरे सही बात है, एक मुर्दे को भी 5 इंद्रियां हैं, मुर्दे को भी जीवा मिली है, उसको भी रसना है। फिर हम उनके मुंह में अपन अब रसगुल्ला डालते हैं तो वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। अरे चेतना चली गई प्रभु, जो चेतना वेदन कर रही थी, वो राग का वेदन करना अलग बात है। वास्तव में तो जीव मात्र को ज्ञान का ही वेदन होता है। इसीलिए मुनिराज को नीरस आहार में भी अपने सरस भगवान आत्मा का वेदन होता है। मुनिराज को आहार से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन करते हैं। मालूम ये बात कब समझ में आएगी? ये स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति में आप अपना वेदन करेंगे ना, तब ये चीज पकड़ में आएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, अंतर्मुखी हुए बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, अंतर्मुखी होने के लिए वो ज्ञान को काम पे लगा दो। वो जो ज्ञान निकल रहा है ना अंदर में से, जानना, उस ज्ञान को कहीं पर भी झुकने मत दो। उस ज्ञान को, अपने स्वभाव को ही ऐसा करो कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ये खाना पीना, चलना बैठना उठना जो भी कुछ हो रहा है, वो वास्तव में मेरा काम नहीं है। मैं तो इन सब में जानन रूप परिणमता हूँ।
यही मेरा ज्ञान है, उसमें ही मेरा वेदन हो रहा है, उसका ही मुझे वेदन हो रहा है। ये मेरा स्वसंवेदन ज्ञानमयी प्रकाश शक्ति है। ये मैंने 2 विशेषता आपको इसकी बता दी। बराबर। अब नया पॉइंट, क्या ये स्वसंवेदन ज्ञान का मतिश्रुत ज्ञान में वेदन हो सकता है? प्रश्न नोट करिए। क्या ये स्वसंवेदन ज्ञान का मतिश्रुत ज्ञान में वेदन हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं? ध्यान में तो किया ना। क्या ये मतिश्रुत ज्ञान में क्या ये मतिश्रुत ज्ञान में स्वसंवेदन का वेदन हो सकता है? ये स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है ना, तो मतिश्रुत ज्ञान, अपना तो मतिश्रुत ज्ञान है, तो क्या अपन इनका वेदन कर सकते हैं? ये ज्ञान का स्वसंवेदन ज्ञान जो आप बता रहे हो प्रकाश शक्ति में, बोलो गिरीश भाई, कर सकते हो इसका वेदन? हाँ जी, कर सकते हैं। जब तक ज्ञान है तो हाँ, तो करते ही अरे है। उसी का ही वेदन कर रहे हैं, कर सकते नहीं, उसी का ही वेदन हो रहा है। आप अभी कान से जिनवाणी सुन रहे हो, क्लास को सुन रहे हो कि जान रहे हो? जान रहे हो प्रभु, आप निरंतर जानते ही रहते हो, निरंतर आपको ज्ञान ही वेदन में आ रहा है, निरंतर आप ज्ञान का ही वेदन करते हो। इसका नाम है मतिश्रुत ज्ञान में। आंसर नोट करना, मतिश्रुत ज्ञान में स्वसंवेदन हो सकता है। मतिश्रुत ज्ञान में ही स्वसंवेदन हो सकता है। आया समझ में? ये मतिश्रुत ज्ञान है प्रभु। हमारा वर्तमान ज्ञान ये ज्ञायक का वेदन करता है, कर सकता ही है, करता ही है। हम कर सकता है, करता ही है, इसका मतलब ये है कि हम दृष्टि करें, लक्ष्य करें, तो अभी अपने को ये स्वसंवेदन ज्ञान पकड़ में आ जाए। क्या आया? देखो, दीपक है ना, दीपक स्वयं प्रकाशित है। दीपक को देखने के लिए, दूसरे दीपक की जरूरत है कि दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक चाहिए? वो भी स्वपर प्रकाशक है, दीपक अपनी ज्योति से ही प्रकाशित होता है। हाँ, है ना, दीपक स्वयं अपनी ज्योति से प्रकाशित है, दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारी प्रकाश शक्ति हमें कहती है, तो अपने स्वयं अपने ज्ञान से प्रकाशमान हो, आपको स्वयं को देखने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम अपने ही ज्ञान में अपना वेदन कर सकते हो। ऐसी तुम्हारे अंदर में स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। बराबर। अगला बिंदु नोट करो, प्रकाश शक्ति का कार्य क्या है? काश्मीरा मैम क्या बोला? प्रकाश शक्ति का कार्य क्या है? हाँ, प्रकाश शक्ति का कार्य क्या है? नोट करो, स्वसंवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष हो, स्वसंवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष हो, ये प्रकाश शक्ति का कार्य है। स्वसंवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष हो, ये प्रकाश शक्ति का कार्य है। बराबर। स्वसंवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष होता है। देखो, अपने पास ज्ञान है, अपने पास जानना है, जानना में आत्मा जानने में आ रहा है, परंतु हमारी खुद की ही कुटेव है, कि हम आत्मा को नहीं जानते और दुनिया भर को जानने जाते हैं, तो हमारा ज्ञान हमको पकड़ में नहीं आता। वरना देखा जाए ना, 24 घंटा ज्ञान का रोल चल रहा है, खाते पीते उड़ते बैठते। बोलो, बिना ज्ञान से कोई काम होता है सुनीता जी? नहीं होता है, बिना ज्ञान से स्नान कर सकते हो? नहीं होता है। बिना ज्ञान से एक चीज नहीं होती, एक काम नहीं होता। लेकिन ज्ञानी ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये जो जानना है ना, ये जानना अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव की ओर जाना चाहिए। एक जहां से निकलता है वहां उसको मोड़ दो, जहां से आता है वहां उसकी दृष्टि कर लो, तो वहां स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रकट है। मैंने स्वसंवेदन ज्ञान को प्रकट करना नहीं है, वो तो प्रकट हो रहा है। तुम उसको मानो कि ये मेरा ज्ञान है, ये मैं हूँ, इसका नाम है स्वसंवेदन ज्ञान। ये प्रकाश शक्ति का कार्य है। मालूम, प्रवचन सार जी की 172 नंबर की गाथा, जिसमें अलिंग ग्रहण की बात की है आचार्य कुंकुम देव ने, उसमें ये बात आई कि अनुमान का विषय नहीं है। ये जो भगवान आत्मा है ना, ये जो भगवान आत्मा, ये अनुमान का विषय मात्र नहीं है।
आप भगवान आत्मा का मात्र अनुमान नहीं करो, ये अनुभव का विषय है। आया समझ में? अनुमान का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। अनुमान में तो बात कभी गलत भी हो जाए। अनुमान से बात कर रहे हैं, अनुमान की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। और ये अनुभव ज्ञानी कर चुके हैं, अनुभव ज्ञानी कर चुके हैं और हमको करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि अनुभव से प्रमाण करो। कौन सी गाथा है? कुमकुंद आचार्य देव ने कहा, मैं अनुभव से प्रमाण करता हूँ, ये जगत के जीव आप भी अनुभव से प्रमाण करना। बोलो काश्मीरा बेन, पढ़ चुके ना आप तो समय सर जी। हाँ दीदी 5वें नंबर की गाथा है और हाँ। समय सार जी की। समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा। इसमें 4 बोल बताया, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन ज्ञान। इन 4 से, ये 4 में 3 है निमित्त, 1 है उपादान। बराबर? तो स्वसंवेदन ज्ञान उपादान है, उनसे अनुभव करना और अनुभव करके प्रमाण करना, ये आचार्य कुंद देव कह करके गए हैं अपने को। हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, तुम अनुभव से प्रमाण करो। बोलो अंकित बेटा, अमेरिका है कि नहीं? है। हाँ, क्योंकि हम तो रहते हैं वहां पर। और हम ये कहे कि नहीं नहीं बेटा, अमेरिका हमको नहीं समझ में आता, हम तो अमेरिका को नहीं मानते। आप कहोगे दीदी अमेरिका है, मैं वहां रहता हूँ और मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि अमेरिका है, और आपको अगर अनुभव करना है तो आप अमेरिका आओ, अनुभव से प्रमाण करो। ऐसे यहाँ कहते हैं आचार्य देव, अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि भगवान आत्मा वेदन में आता है, स्वसंवेदना प्रकाश शक्ति ये कह रही है, आत्मा मति श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष हो सकता है, हमने अनुभव करा है, आप भी अनुभव करो। ख्याल में आया? अब प्रश्न है, ये स्वसंवेदन ज्ञान कठिन क्यों लगता है? आज का अंतिम प्रश्न, ये स्वसंवेदन ज्ञान कठिन क्यों लगता है? बहुत मार्मिक चर्चा है। बोलो, ये स्वसंवेदन ज्ञान कठिन लगता है कि इजी लगता है? ये तो इजी, पर अपने को अनुभव में नहीं आ रहा है। हाँ, अनुभव में नहीं आ रहा है, यही कठिनता है भाई। अनुभव में नहीं आ रहा है ना, ये अपन जो आड़ लगा रखी है ना सुधा बेन, ये इसको निकालो। मालूम, कड़स टीका, पांडे राजमल जी की जो कड़स टीका है ना काश्मीरा बेन, उस हाँ। कड़स टीका के 60 नंबर का 60 नंबर के कलश में उन्होंने एक बात की है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने ये बताया कि जगत के जीवों को स्वभाव का अनुभव करना कठिन जरूर लगता है परंतु अशक्य नहीं है। क्या बोला उन्होंने? कठिन जरूर लगता है परंतु अशक्य नहीं है। हाँ, कठिन जरूर लगता है परंतु अशक्य नहीं है। अशक्य क्यों नहीं है और कठिन क्यों लगता है? कठिन इसीलिए लगता है कि जीव ने कभी अपनी रुचि नहीं की है, अपने स्वभाव की ओर देखा नहीं है, अपने भगवान आत्मा की उनको गरज नहीं पड़ी है, अपने भगवान आत्मा को देखने का भेद विज्ञान का उन्हें कभी अभ्यास नहीं किया है, तो अनअभ्यास से कठिन लगता है। भेद ज्ञान के अभ्यास नहीं किया इसलिए कठिन लगता है। और अशक्य क्यों नहीं है अंकित बेटा? अशक्य क्यों नहीं है? अभ्यास करेंगे तो, अभी तक हाँ, कोशिश नहीं की। बराबर है, अभ्यास करेंगे तो इजी है ना। कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका स्वभाव है। अशक्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना स्वभाव है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, शक्कर की डली मुंह में रखे, शक्कर की डली मुंह में रखे, बोलो विमला बेन, शक्कर की डली मुंह में रखने के बाद मिठास के लिए वेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। अरे मिठास के लिए कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है भाई। शक्कर की डली मुंह में रखी है तो मिठास तुरंत वेदन में आती है। ऐसे ये जीव अगर स्वभाव की दृष्टि करे और उसको वेदन न होवे, ऐसा 3 काल में नहीं बन सकता। इसीलिए स्वसंवेदन ज्ञान कठिन क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं है। और अशक्य क्यों नहीं है? अशक्य इसीलिए नहीं है कि वो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे शक्कर की मिठास उसका स्वभाव है, तो वो स्वभाव अपने को तुरंत वेदन में आता है। ऐसे जीव अगर अपने स्वभाव की दृष्टि करे तो जरूर उसको अपने भगवान आत्मा का वेदन हो सकता है। और आज की चर्चा की अंतिम बात मैं आपको कहूंगी, ये 3 बात है जो आप नोट करना कि ये स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति 3 व्यक्ति के लिए इसमें बात की है। वो जो आप नोट करना कि
प्रकाश शक्ति किसको प्रकट होती है? प्रकाश शक्ति किसको किस तरह से प्रकट होती है? बराबर। नंबर 1, अज्ञानी को सर्वथा परोक्ष ज्ञान होता है। अज्ञानी को प्रकट नहीं हो सकती, सीधी बात है। क्यों? अज्ञानी को सर्वथा परोक्ष ज्ञान ही होता है, वो करता ही नहीं है अपना, हो रहा है अपना वेदन मानता ही नहीं है, तो अज्ञानी को तो सर्वथा परोक्ष ज्ञान ही होता है। नंबर 2, सम्यक दृष्टि साधक को अंशे प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होता है। सम्यक दृष्टि साधक को स्वसंवेदन ज्ञान अंशे प्रत्यक्ष, सम्यक दृष्टि साधक को अंशे प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होता है। 2 हो गया। और तीसरा, केवली भगवान को पूर्ण प्रत्यक्ष पना होता है। क्या बोला? केवली भगवान को पूर्ण प्रत्यक्ष पना होता है। ये 3 कैटेगरी के जीव हैं। एक अज्ञानी जीव है जिसको ये ज्ञान प्रकट होता ही नहीं है। नंबर 2, सम्यक दृष्टि साधक है, उनको एक अंश से ये प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होता है। और नंबर 3 क्या बताया? नंबर 3, केवली भगवान को प्रत्यक्ष पना पूर्ण होता है। आया समझ में? तो ये स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति जो है वो अपने को प्रकट है। अभी वर्तमान में अपन उसको देखें तो बिल्कुल आत्मा वेदन में आ रहा है। मात्र बात इतनी है काश्मीरा बेन कि वर्तमान में चलते हुए जो परिणाम है उनको गौण करो, चलते हुए विकल्प है उनको गौण करो, चलते हुए विचार है उनको गौण करो, और उसको गौण करके ज्ञान को हाईलाइट करेंगे तो तुरंत ये ज्ञान स्वसंवेदन ही स्वसंवेदन होगा। उस ज्ञान में ही स्वसंवेदनपना है। दीदी बोला? यहाँ परोक्ष परोक्ष का मतलब कैसे लेंगे? जैसे हाँ, इसका परोक्ष का मतलब ये है, सुनो मैं बताती हूँ। अज्ञानी सर्वथा परोक्ष ज्ञान का ही वेदन करता है, माने इंद्रिय ज्ञान का। अच्छा, परोक्ष इंद्रिय ज्ञान। हाँ, इंद्रिय ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का ही वेदन करता है। मैंने चखा, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने बोला, मैंने उठा, ये पूरा इंद्रिय ज्ञान का ही वेदन करता है, वो अज्ञान है। अज्ञानी को परोक्ष ज्ञान का ही वेदन है। प्रत्यक्ष ज्ञान का वेदन स्वसंवेदन ज्ञान हुए बिना होता ही नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। आया समझ में? तो समकीर्ति साधक जो है उनको अंशे वेदन हुआ है, क्योंकि उनने स्वसंवेदन अपने भगवान आत्मा का अंशे वेदन किया है। बराबर। और केवली भगवान को स्वसंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष पने पूरा वेदन में आ चुका है। तो ये प्रकाश शक्ति की चर्चा हमने आपके सामने रखी है। वास्तव में ये चर्चा तो अपने अंदर में वेदन करने की बात है। स्वसंवेदन अपन करेंगे तो ये प्रकाश शक्ति स्वयं प्रकाशमान है, स्पष्ट और विशद। ये दो शब्द इसमें बहुत इसकी विशेषता मैंने जो बताई थी ना, कि बिल्कुल अपने से प्रकाशित होता है, और दूसरी बात की थी कि वो स्पष्ट स्वसंवेदनमयी है। बिल्कुल आप वेदन करोगे तो आपको जरूर ख्याल आएगा कि ये प्रकाश शक्ति का पुंज तो मैं भगवान आत्मा अंदर में हूँ, अभी मेरे अंदर में ये प्रकाश शक्ति बिल्कुल चल रही है, वेदन हो रहा है। मुझे निरंतर जीव को ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। जरा सा फोकस करेंगे ना काश्मीरा बेन, तुरंत वो चीज पकड़ में आने लगती है। एक वो फोटो आई थी, आपको पता होगा, किसी ने देखा होगा, हमने तो कईयों बार देखा है। एक फोटो ऐसी थी, उसमें फूल 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 रहते हैं। हाँ, बराबर। और हाँ, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर जरा फोकस करो तो महावीर भगवान की प्रतिमा, हाँ, महावीर भगवान की प्रतिमा, नीचे शेर का चिन्ह बना है और ऊपर उनके 3 छत्र बने हुए, 2 बाजू चामर है। ये सारी चीजें अपने को जरा सा फोकस करने से पकड़ में आती है। बोलो किसने देखा है इस मूर्ति को? हाँ दीदी मैंने देखा है। दीदी हम लोग ने देखा हाँ, है। देखा है ना? तो देखो, ये जिसने देखा होगा उसको ख्याल में आएगा। अभी जो मैं बात कर रही हूँ तो आपको ख्याल में आएगा, हाँ दीदी बिल्कुल ऐसा ही है। जरा सा फोकस करते, जरा एकाग्रता की ना, तो तुरंत महावीर भगवान की प्रतिकृति, महावीर भगवान की प्रतिमा उसमें बिल्कुल फोकस मतलब ऐसे आ जाती थी। बराबर। तो इसी तरह यहाँ भी फोकस करने की बात है प्रभु। ये स्वसंवेदन ज्ञानमयी जो प्रकाश शक्ति में ही फोकस करना है। अपने को फोकस करेंगे ना, अपने को ऊर्ध्व करेंगे, तो ये जो बाजू में फूल 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 लगते थे ना,
तो अपने को ऐसा आश्चर्य सा लगता है कि थोड़ी देर पहले तो ये फूल फूल दिखते थे और अचानक एकदम महावीर भगवान आ गए। तो ये क्या हुआ? एकाग्रता करने से वो महावीर भगवान की पूरी प्रतिमा उसमें फोकस हो जाती है। बस इसी तरह ये प्रकाश शक्ति कहती है, तुम्हारा स्व संवेदन ज्ञान तो चल ही रहा है, मति श्रुत ज्ञान अंतर्मुखी होने के तुरंत ही ये भगवान आत्मा वेदन में आता है। ये मति श्रुत ज्ञान स्व संवेदनमयी ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा से कहे तो परोक्ष है और अपने भगवान आत्मा का वेदन करे तो ये प्रत्यक्ष है, जिसमें अपना भगवान आत्मा बिल्कुल वेदन में आता है कि मैं तो वास्तव में ज्ञान से भरा चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्यमयी आत्मा हूँ, ऐसा वेदन आता है। ये प्रकाश शक्ति का कार्य बताया। आज हमारी दीदी 12 शक्तियां। हाँ, हाँ, अभी आप बोले ना विकल्पों को गौण करके अपने स्वभाव को देखना। तो जब विकल्प होते हैं, राग द्वेष होते हैं, कषाय होते हैं, उस समय ये प्रयास तो करते हैं कि नहीं मैं इससे भिन्न हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरे नहीं है। हम्म, पर उस समय क्या वो पर्याय में जो राग द्वेष है उसको उसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसको होने देना, वो अपने आप कंट्रोल होगा। हाँ बिल्कुल। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जिस समय हमें विकल्प चल रहे हैं उस समय हम क्या करें। मतलब जिस समय विकल्प चल रहे हैं उस समय विकल्प को गौण करने का मतलब ये है, आपका फोकस ज्ञान पे होगा तो विकल्प अपने आप गौण हो जाएगा। आपको विकल्प को गौण करना नहीं पड़ेगा और हुए बिना रहेगा नहीं। बराबर? क्यों? छद्मस्त का उपयोग हमेशा एक पे टिकता है, दो पे नहीं टिकता। आपका उपयोग अगर अपने स्वभाव पे गया ना तो उसी समय विकल्प है, राग है, विचार है, ये सब गौण अपने आप हो जाएगा और आपका स्वभाव फोकस होगा तो वही आपको निराकुलता का वेदन होगा ही होगा। ये प्रकाश शक्ति का कार्य है। पर आया समझ दीदी में? ये ना विश्वास करना बहुत कठिन होता है कि ये राग द्वेष ये कसाय जो भी इतना मैं गुस्सा की वो मैं नहीं की हूँ। मतलब प्रत्यक्ष में ऐसा ही दिखता है कि ये तो मैंने ही किया और मैं कैसे बोलूं कि ये मैंने नहीं किया है। देखो बेटा, ये ऐसी बात है कि ये मैंने किया है, ये हमारी अज्ञानता के कारण, ये अनादि का अभ्यास चल रहा था ना अपना अनादि का, तो अनादि की कुटे होने के कारण वो भाव को अपन अपना मान रहे हैं। लेकिन आप अभ्यास करेंगे ना, ये वस्तु को समझते, स्वाध्याय करते हैं, अपन तत्व चर्चा सुनते हैं, अपन अंदर में चिंतन मनन करते हैं, तो ये बात अपने को अंदर में बिठानी पड़ेगी कि अरे वास्तव में ये कषाय मैं कहाँ करता हूँ। पहले तो आप अपने ज्ञान में सच्ची स्थापना करो, आप आत्मा हो कि आप भावना हो। आत्मा। भावना बेन का प्रश्न है ना, ये भावना बेन बोल जी रहे हो ना आप? जी जी। हाँ, आप भावना नहीं हो, आप भगवान हो, आप शुद्धात्मा हो। तो मुझे बताना बताना कि शुद्धात्मा कभी गुस्सा कर सकता है? शुद्धात्मा कभी विकल्प कर सकता है? बिल्कुल नहीं करता। सच्ची स्थापना अपने ज्ञान में करो और सच्ची स्थापना करने के बाद आप इसको अंदर से समझो, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से इस वस्तु को बिठाना पड़ेगा बेटा। ये चीज अंदर में बैठेगी ना, फिर आपको स्वयं को ऐसा महसूस होने लगेगा और अपने आप जानना जानना जो प्रकट हो रहा है ना, उस ज्ञान का वेदन करते करते सारी चीजें ढीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। वो आपको ये लगेगा कि ये चीज है ही नहीं, मैं तो ज्ञान का ही वेदन कर रहा हूँ, इन विकल्पों का वेदन मुझे होता ही नहीं है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है जो हमारे भगवान कर रहे हैं, केवली भगवान कर रहे हैं। वो कार्य हमें अभी क्यों नहीं हो सकता? ये भगवान ने यहाँ से शुरुआत की थी तो आज वो स्टेज पे पहुंचे हैं। हम भी ऐसे स्वभाव की वेदन करेंगे तो हमारा भी ये काम जरूर होगा। दीदी समझ तो में दीदी आया? ये जो तो दीदी जो पर्याय में राग द्वेष हो रहे हैं उससे हमारा कर्म बंधन नहीं हो रहा है। यदि हम उसको अपना कर्ता नहीं मानेंगे तो फिर वो आएंगे और कर्म चले जाएंगे। पूर्व का उदय है वो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनको उनका कर्ता नहीं मानो, आप उनके ऊपर फोकस नहीं करो, उनका कर्ता भोक्ता नहीं मानो तो वो कर्म तो फिर जाएंगे। मिट्टी के ढेफे के समान है, वो कर्म को झरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आया समझ में? आपका फोकस अगर स्वभाव के ऊपर होगा, असंख्य गुणी कर्म की निर्जरा हो जाएगी, जरा सी भी देर नहीं लगेगी। और आज तक हमने कर्मों को लेकर के बैठे हैं ना, यही तो हमारी तकलीफ है। कर्म को खपाना, कर्म को खपाना। अरे कर्म नहीं खपाना, तो स्वभाव की दृष्टि कर, कर्म तो अपने आप खपे जाएंगे। ख्याल में जी आया? जी। समय हो हाँ चुका दीदी। है, मेरा ज्यादा ही हो गया। मुझे 12 शक्तियां हो गई है। अब अपन गुरुवार को जब मिलेंगे तो मुझे क्विज कराना है। तो 12 शक्ति की जो चर्चा, क्योंकि 12 चौक 48 47 है, तो 4 डिवाइडेशन में 4 विभाग करेंगे। तो एक एक 12 शक्ति, 12 शक्ति, 12 शक्ति, फिर 11 शक्ति। इस तरह से अपन इन शक्तियों की चर्चा को थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो 12 शक्ति अपन अगले गुरुवार को इनका
क्विज करेंगे, उस क्विज में मुझे ग्रुप बनाना है। इसीलिए जब जब मैंने ये क्विज कराया है आप सबको अच्छा लगा है, मजा आया है। मुझे पूरा भरोसा है आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अपना वैभव है प्रभु, ये अपनी शक्तियां हैं, अपना वैभव है, अपने घर की बात है, अपना ही वैभव अपने को देखने का मौका मिल रहा है। तो इसमें अपनी वस्तु क्लियर होती है, शक्तियां क्लियर होती है, अपनी चर्चा में विषय एकदम अपना स्पष्ट होता है, और अपना प्रैक्टिकल अभ्यास भी इसमें अपने को समझ में आता है। तो ये 12 शक्तियों की चर्चा अपन अगले गुरुवार को इसको क्विज के रूप में करेंगे। तो आप मुझे ये बताना कि कौन कौन व्यक्ति इसमें ज्वाइंट होना चाहता है। मुझे तो लगता है जितने, मुझे पता नहीं कौन कौन सुन रहा है, लेकिन जरा सा मुझे नोट करा दो तो मुझे ग्रुप बनाने का पता चलेगा। ये 4 व्यक्ति तो मैं सामने देख रही हूँ, गिरीश भाई का फैमिली, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रेमलता जी है, आगे बोलो। सुधा बेन है, काश्मीरा बेन, भावना बेन, आप भी करोगे? एक्चुअली मैं सिर्फ सुनती हूँ, मैंने काश्मीरा नोट्स बेन, नहीं बनाए हैं, तो शायद मैं नहीं कर कोई बात पाऊंगी। नहीं, नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, आपके साथ एक ऐसा है। पार्टनर होगा ना, पार्टनर। जी मेरा नोट्स नहीं है, बस भावना बेन, जितना एक बार काश्मीरा सुन के बेन, वही है। हाँ दीदी, मेरा नाम भी कोई बात लिखिए। नहीं। हाँ, सुधा बेन, हाँ दीदी। किरण बेन है, प्रेमलता जी है, हाँ किरण बेन, प्रेमलता बेन, ये दोनों बेनों के हैं। जागृति बेन भी रहते हैं, वो अभी निकल गए हैं, छूट गए हैं, तो वो हाँ भी। कोई बात नहीं, वो भी रह लेंगे। और ये क्या नाम, बीना बेन, पंकज भाई और हाँ बीना बीना बेन। बेन भी है। हाँ, वो भी है ऐसे। अच्छा, ठीक है ना? तो अपन इसको गुरुवार को अपन ये 12 शक्तियों की चर्चा करेंगे क्विज के रूप में। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, इससे 12 शक्तियां आपकी एकदम कंठस्थ हो जाएगी। देखो, गुरुदेव श्री सुबह उठ करके 3 बजे 4 बजे जब भी गुरुदेव श्री उठते थे ना, ये 47 शक्तियों का पाठ करते थे गुरुदेव श्री। 47 शक्तियों को बोलते थे, उनमें चिंतन मनन करते थे, उनमें ध्यान करते थे, सब कुछ गुरुदेव श्री का नाश्ता था। गुरुदेव श्री का सुबह का ये नाश्ता था। आप सुबह क्या नाश्ता करते हो सुनीता जी? गर्मा गर्म पोहा, गर्मा गर्म उपमा, गर्मा गर्म भजिया पकौड़ा, जो भी खाते हो है, या तो सुबह का नाश्ता, सुबह उठ करके गुरुदेव श्री ये नाश्ता, 47 नहीं तो हम शक्तियां, लोग 47 नए। बनाते हो ना, हमें सुबह सुबह नाश्ता। अभी हम लोग भी कर रहे हैं हाँ दीदी, बहुत 3 अच्छा। दिन हाँ, आपसे सुन के गुरु शुक्र नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, है ना, मेरा थोड़ा है मजाकी नेचर, कोई आप बुरा नहीं मानना, बहुत नहीं आत्मार्थी जीव हो पता तो है, हमें पता इसीलिए। है हमें, लेकिन हमें पता है, लेकिन वही वो करते हैं। और एक हाँ, मुझे अच्छा लगता है, सही आपने बात। जो भावना बहन का प्रश्न का उत्तर दिया ना, तो वही जो आपने दृष्टांत दिया ना, वो फुल मतलब फुल वाला, जब भी हमें वो महावीर भगवान की प्रतिमा, मतलब जब वो हो जाती है तो वो जो फुल है ना, वो अपने आप गौण ही हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, बहुत मतलब बढ़िया, इसी हाँ, तरह है, बस इसी तरह ये विकल्प गौण हो जाती है। जैसे महावीर भगवान की प्रतिमा बिल्कुल फोकस हुई, वो एकदम अपने को उसका ध्यान आया ना, तो सारी चीजें गौण हो जाती है। बस इसी तरह ये भगवान आत्मा जब ये फोकस होता है तो सारे विकल्प राग परिणाम सब गौण हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी फिर मिले गुरुवार को और अपन इसकी क्विज करेंगे। 12 शक्तियां आपको विषय में देखना है, 12 शक्तियां उसकी स्वरूप लिया है, वो एक बार आप देख लोगे, उनका कार्य क्या है, उनकी आवश्यकता, उनकी विशेषता, ये थोड़ा बहुत आपने जो नोट किया है वो एक बार नजर कर लेना, और फिर अपन इनकी क्विज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आशा करती हूँ केवल अपन इसका क्विज करके आनंद नहीं करेंगे, हम अपने को ऐसा फील करेंगे। और जब जब आपको, मैं तो कहती हूँ 24 घंटा इन शक्तियों का पिंड में भगवान आत्मा हूँ, इससे बिल्कुल हटना नहीं, अपना वैभव से ही मैं भरा हुआ हूँ। एक गर्भ श्रीमंत बच्चा, अंबानी का बच्चा रोड पे जाता है, भले उसके पास 5 पैसा नहीं है, लेकिन वो गर्व से कैसा कहता है कि मैं अंबानी हूँ, है ना? ऐसे में भगवान आत्मा हूँ, ये बिल्कुल गौरव से कहो अंदर में, और ऐसा वेदन भी अपन फील करे तो बिल्कुल कोई मोक्ष मार्ग हमारे लिए दूर नहीं है। इस बात को मैं अभी विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। मैं काय सर्ग कराती हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो अर्यन्ताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जय जिनेन्द्र।